हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ डिस्कस करते हैं मादा जनन तंत्र की अनियमितता या विकार, यानी जो मादा होती है उसके जनन तंत्र में क्या क्या अनियमितताएं हो सकती हैं, क्या विकार हो सकते हैं। इसको इंग्लिश में डिसऑर्डर्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कहा जाता है। चलो स्टूडेंट, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो है आंतररूप की अनियमितता, इरेगुलरिटी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। इसमें क्या है, मादा में जब ऋतुस्राव नहीं होता, जब फीमेल में पीरियड्स नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है, एमीनोरिया। एमीनोरिया, जब फीमेल में मासिक धर्म या पीरियड्स नहीं होते हैं तो इस कंडीशन को कहा जाता है एमीनोरिया कहा जाता है। जब ऋतुस्राव लंबे समय तक, जब पीरियड जो है बहुत लंबे समय तक, या गर्भाशय से रक्त स्रवण होता है, या तो गर्भाशय से उसके ब्लड फ्लो होने लग जाता है, तो इसे हाइपरमोनेरिया कहते हैं। यानी कि जब ऋतुस्राव यानी पीरियड्स लंबे टाइम तक चलते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, हाइपरमोनेरिया। और जब फीमेल में जो है पीरियड्स नहीं होते तो उसको एमीनोरिया कहा जाता है। अब एक और है, जब ऋतुस्राव यानी मासिक धर्म के समय अत्यधिक पीड़ा होती है, यानी कि पीरियड्स होता है और उसके साथ साथ बहुत ही ज्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में क्या होती है, पीड़ा होती है, तो इसको क्या कहा जाता है, डाइसमीनोरिया। डाइसमीनोरिया कहते हैं। यह है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है बंध्यता। यह है क्या, देखिए, जननांगों में विकार, यानी जो फीमेल के जो जनन अंग होते हैं उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी आ जाती है, विकार आ जाता है, दोष आ जाता है, या हार्मोनल नियंत्रण न होने की स्थिति में, यानी कि हार्मोनल डिसऑर्डर बोला जाता है। यदि हार्मोन सही ढंग से नियंत्रित नहीं है तो स्थिति में जननांगों का कार्य न करना, यानी कि जो इस स्थिति के कारण यदि जननांगों में कार्य सही ढंग से नहीं करता है तो इसी को बंध्यता कहा जाता है। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं तीसरा पॉइंट है अंडाशयी पुटी, यानी कि ओवेरियन सिस्ट। ये होता है क्या, ओवेरियन सिस्ट, कभी कभी अंडाशय में, जो अंडाशय होता है ना, हमेशा नहीं होता है, कभी कभी अंडाशय में तरल युक्त ट्यूमरस, यानी कि आवर्तनुमा यानी कि ट्यूमरस संरचनाएं बन जाती है। यानी कि जो अंडाशय होता है कभी कभी इसके अंदर तरल से भरी हुई एक ट्यूमरस की कोई संरचनाएं अपने आप ही बन जाया करती हैं। ये संरचना बन जाती हैं तो गर्भाशय के दौरान ये पुटिकाएं फटकर, यानी कि जो पुटिकाएं यानी कि सिस्ट फट जाता है, और फट जाने पर अपने अंदर का जो विषैला स्राव होता है उसको उत्पन्न कर लेती हैं। यानी कि जब वो सिस्ट होता है और ट्यूमरस की संरचनाएं होती हैं, यदि गर्भ के दौरान ये पुटिकाएं फट जाएंगी तो इसके फटने से जो पॉइजन होगा वो भी उसके साथ साथ फ्लो करने लग जाता है। तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, इसको चिकित्सकीय प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, यानी कि ऑपरेशन के माध्यम से इस जो जालिका है, संरचना है, इसको आराम से हटाया जा सकता है। चौथा पॉइंट है स्तन कैंसर, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर। ये क्या है, यह प्रायः मादाओं में, फीमेल कैंडिडेट में लगभग 30 वर्ष की उम्र में होता है। यानी कि जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो 30 वर्ष की उम्र में लगभग हो जाता है। यह मादा की रजोनिवृत्ति के बाद अधिक प्रभावशाली होता है। जब फीमेल्स के पीरियड्स बंद हो जाते हैं, यानी कि पीरियड होना बंद हो जाते हैं 45 से 50 साल की उम्र में, उसको रजोनिवृत्ति कहा जाता है। उसके बाद भी अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं, काफी इफेक्टिव हो जाते हैं। कौन, ये ब्रेस्ट कैंसर। अब प्रभावित स्तन को जब जो इफेक्टेड हो जाता है, जो ब्रेस्ट को शल्य क्रिया द्वारा हटाना, यानी कि चिकित्सा यानी कि ऑपरेशन के द्वारा उसको हटाना पड़ता है। और इसमें क्या है, ये आपके पास है मस्टेक्टोमी। ये जो है इसका सबसे अच्छा उपाय है, किसके लिए, ब्रेस्ट कैंसर के लिए, मस्टेक्टोमी। अब ये पांचवा और आखिरी है स्टूडेंट्स, सर्वाइकल कैंसर। ये सर्वाइकल कैंसर क्या है, आजकल एक फेमस, आप लोगों ने कई बार सुना होगा, यह अपेक्षाकृत धीरे धीरे बढ़ने वाला कैंसर होता है। यानी कि ये कैंसर एकदम नहीं बढ़ता, बिल्कुल स्लोली करके बढ़ना शुरू होता है। यह योनि में, ये कहाँ होता है, भजीना में। यह योनि में गर्भाशय के निचले भाग पर उत्पन्न होता है। यानी कि जो योनि होती है भजीना, उसके जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय के नीचे वाले पोर्शन में ये बनना शुरू हो जाता है। और इसको जो है शल्य चिकित्सा यानी कि ऑपरेशन द्वारा ठीक किया जा सकता है। आई होप स्टूडेंट्स, आपने यह मादा जनन तंत्र की जो अनियमितताएं या जो विकार हैं इसको काफी अच्छे ढंग से समझ लिया होगा, समझ में आपको आ भी गया होगा। यदि स्टूडेंट्स आपको अच्छे ढंग से ये समझ में आ गया हो
तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलें स्टूडेंट्स। मिलते हैं आपको नई वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन।